कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर उस सब्जेक्ट में आप थोड़ा पुअर हैं या आपको लगता है कि वो सब्जेक्ट मेरा वीक है, तो उसका बस एक ही उपाय है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। अगर हम बीमार हैं, अगर हम मरीज हैं, तो हमको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। घर पे बैठे बैठे रोग इलाज नहीं हो सकता या रोग हमारा ठीक नहीं हो सकता। तो अगर हमको अपना रोग ठीक कराना है तो हमको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो अगर आपको कोई समस्या है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े कोई भी समस्या का हल आप नहीं निकाल सकते हैं। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आपको कहां से कहां तक पहुंचा सकती है। ठीक है, तो अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं और रेगुलर पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन आपको सफलता मिलेगी। तो आज की वीडियो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस की है। किसकी है? पास्ट परफेक्ट टेंस की। हम लोग प्रेजेंट का सारा पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पास्ट में आ गए हैं। पास्ट का हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए ट्रांसलेट करते हैं। पहले रूल पढ़ते हैं। मैं अपना परिचय बता ही देता हूं। मैं हूं आपका योगेंद्र सर और आप देख रहे हैं ज्ञान शिखा इंग्लिश क्लासेस। तो चलिए, किसी भी सेंटेंस को जैसा कि रूल बताया गया सेम वैसे ही फॉलो करिए। किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेंस की पहचान करेंगे। क्या करेंगे? टेंस की पहचान करेंगे। टेंस की पहचान हमेशा फाइनाइट वर्ब से होती है और फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आता है। फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आता है। सेंटेंस चाहे कितना भी छोटा हो, चाहे कितना भी बड़ा हो। ठीक है, तो अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे। कभी कभी इसमें या था भी आता है, ई थी भी आता है। ठीक है, तो अगर कोई सेंटेंस है जिसके लास्ट में ये वर्ड आया हुआ है तो इसका मतलब वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना। अगर कोई सेंटेंस है उसको पढ़िए, अब पढ़ करके अगर ऐसा लग रहा है कि उसमें यह बताया जा रहा है कि कोई एक्शन है और वो पास्ट में बीते हुए समय में कंप्लीट हो चुका है तो वो पास्ट परफेक्ट हो गया। और जब बीते हुए समय में एक्शन कंप्लीट होगा तो उसी के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। ठीक है, ये हो गया पास्ट परफेक्ट का पहचान। हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है और सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं। हर टेंस में मेन वर्ब की अलग अलग फॉर्म लगता है, कहीं फर्स्ट, कहीं सेकंड, कहीं थर्ड, कहीं आईएनजी। तो पास्ट परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो हो गया, ये हो गया पास्ट परफेक्ट की पहचान, ये हो गया पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया पास्ट परफेक्ट में प्रयोग होने वाला मेन वर्ब। अब ट्रांसलेट करिए। ट्रांसलेट करते हैं तो हम लोग देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का, कोई भी सेंटेंस हो अगर अफर्मेटिव है तो ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैड। तो इसके बाद हम लोग हैड लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? हैड के बाद मेन वर्ब लिखा जाएगा। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड। तो ये हो गया आपका थर्ड। इसके बाद क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये हो गया पास्ट परफेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, अब एग्जांपल देखिए, जैसे वह अपने पिता को पत्र लिख चुका था, लिख चुका था। इसको ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? टेंस पहचानेंगे। टेंस की पहचान फाइनाइट वर्ब से। अब फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, लास्ट में क्या लिखा है? चुका था। कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो कौन सा टेंस है ये? पास्ट परफेक्ट। अब इसके बाद सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है? तो ये अफर्मेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव। पास्ट परफेक्ट टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको ट्रांसलेट करिए। ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन इसमें? वह की इंग्लिश ही। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? हैड। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब कौन है? लिखना। लिखना की अंग्रेजी राइट। राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। फिर ऑब्जेक्ट, अपने पिता को, तो टू और हिज, अपना की इंग्लिश हिज फादर।
अपना की इंग्लिश हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, जो सब्जेक्ट रहेगा उसी का पॉजेसिव अपना की इंग्लिश होगी। यहाँ ही है सब्जेक्ट, ही का पॉजेसिव हिज होता है, सी रहेगा तो सी का पॉजेसिव हर आ जाएगा, आई रहेगा तो यहाँ माई आ जाएगा, तो जो सब्जेक्ट रहेगा उसी का पॉजेसिव। अब यहाँ पे टू क्यों आया है, देखिए सेंटेंस में आपका सॉरी ये गलत हो गया। इसमें देखिए हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट हो गया, फिर हेड हो गया, फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक है लेटर और एक है अपने पिता को, तो पत्र एक, ए लेटर, अब लिखेंगे ये इधर, तो टू हिज फादर। अब ये सेंटेंस सही हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टू क्यों लगा है, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक है ये और एक है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये लिविंग है, सजीव है, और ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये निर्जीव है। तो सेंटेंस में जब दो ऑब्जेक्ट आता है तो एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। तो जब भी हम इनडायरेक्ट को बाद में लिखेंगे तो उसके पहले टू या फार का प्रयोग करेंगे, टू या फार का। अब कब टू लगेगा कब फार, जब को का सेंस आएगा तो टू लगाते हैं, अब के लिए का सेंस आता है तो फार लगाते हैं। यह हो गया आपका पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव। मान लेते हैं सेंटेंस हमारा निगेटिव है, क्या है निगेटिव। तो अगर सेंटेंस निगेटिव है तो उसमें नहीं वर्ड आएगा, क्या आएगा नहीं। नहीं की इंग्लिश क्या होती है नॉट, नहीं की इंग्लिश क्या होगी नॉट। और नॉट का यूज हम लोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं, कोई भी टेंस हो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। तो हम लोग कौन सी टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हैड, तो नॉट कहां लगेगा हैड के बाद यहीं पे लगेगा, ठीक है। तो बस करना कुछ नहीं है, खुद अपने से आप बोलते रहिए मेरे साथ में, सब्जेक्ट हैड, इसके बाद जोड़िए नॉट, देख देख के जोड़िए, बाकी सब अपने ही जगह पे रहेगा, फिर वर्ब का थर्ड हो गया। जैसे देखिए वह सांप को नहीं मार चुका था, मान लेते इसका अनुवाद करना है तो पहले क्या करेंगे टेंस पहचानेंगे। टेंस का पहचान फाइनाइट वर्ब से, फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है चुका था। कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। कौन सा टेंस है पास्ट परफेक्ट। सेंटेंस कौन सा है निगेटिव है, कैसे मालूम निगेटिव है नहीं दिया, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है और निगेटिव सेंटेंस। अब इसको ट्रांसलेट करिए, ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन इसमें वह की इंग्लिश क्या लिखेंगे ही, क्योंकि ये मेल है, अगर फीमेल आता तो सी लिखते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे हैड, फिर क्या लिखेंगे नॉट, यही देख के लिखे, फिर वर्ब का थर्ड, किल मतलब मारना, किल का थर्ड फॉर्म हो गया किल्ड, फिर ऑब्जेक्ट सांप को द स्नेक। ये हो गया आपका निगेटिव, ये हो गया पास्ट परफेक्ट का निगेटिव, ठीक। अब आ गया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, देखिए अब ये तो हो गया अफर्मेटिव और निगेटिव। नेक्स्ट अगला सेंटेंस, मान लेते हैं सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, क्या है इंट्रोगेटिव। तो जितनी बार इंट्रोगेटिव आता है उतनी बार एक चीज बताया जाता है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमको ट्रांसलेट करने के लिए मिला है उसमें इंट्रोगेटिव शब्द कौन है और कहां पे लिखा है, पहले यही चेक करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए ये रूल सिर्फ क्या के लिए बना हुआ है, सिर्फ क्या के लिए, मतलब कहने का है कि अगर क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तब क्या को देखेंगे कि क्या कहां पे लिखा है, सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा है कि बीच में लिखा है। क्यों, क्योंकि क्या एक ऐसा इंट्रोगेटिव है जिसका इंग्लिश कभी लिखा जाता है और कभी नहीं लिखा जाता है, इसीलिए क्या को देखना पड़ता है। लेकिन क्या को छोड़ के कोई दूसरा इंट्रोगेटिव है तो वहां ये देखने की जरूरत नहीं है कि वो स्टार्ट में लिखा है कि बीच में लिखा है। क्यों, क्योंकि क्या को छोड़ के कोई भी इंट्रोगेटिव रहेगा उसकी इंग्लिश तो लिखना ही लिखना है, वो चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में है, चाहे बीच में है, चाहे अंत में, चाहे जाए। लेकिन क्या जब आता है तब वहां दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, लिखना है कि नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, कहां गया स्टार्ट में, स्टार्ट मतलब शुरू में आ गया। तो याद करिए जब क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो क्या की इंग्लिश हम लोग नहीं लिखेंगे। क्या की इंग्लिश क्या होती है व्हाट, लेकिन हम लोग व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। कब, जब क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तब।
हर टेंस में यही रूल है, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो चाहे दुनिया का कोई भी टेंस हो, ठीक है। तब क्या कि इंग्लिश हम लोग नहीं लिखेंगे। तो करेंगे क्या, जो टेंस होगा उसकी सहायक क्रिया को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए। हम लोग कौन सा टेंस पढ़े, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या है, हैड। इसी हैड को उठा के सब्जेक्ट के पहले, ये देखिए अफर्मेटिव है ना, ये अफर्मेटिव, इसी को हम क्या करते हैं, हैड को उठा के यहां लिख देते हैं, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, हैड यहां आ जाएगा, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, हो गया आपका। जैसे क्या मोहन गाना गा चुका था, मान लीजिए इसका ट्रांसलेशन हमको बनाना है, क्या मोहन गाना गा चुका था। तो पहले क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। टेंस की पहचान फाइनाइट वर्ब से। अब फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है, चुका था। कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में चुका था चुकी थी आएगा, कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट। सेंटेंस, अब देखिए टेंस पहचानिए, पास्ट परफेक्ट। अब सेंटेंस पहचानिए, सेंटेंस कौन सा, इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इंट्रोगेटिव शब्द लिखा और इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा है। अब ये देखेंगे कि इसमें इंट्रोगेटिव कौन है और कहां पे लिखा है। तो इसमें इंट्रोगेटिव कौन है, क्या, कहां पे लिखा है, शुरू में। तो जब क्या शुरू में आएगा तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। यहां व्हाट का यूज हम लोग नहीं करेंगे, पहले हैड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैड। इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मोहन। क्यों मोहन है, क्योंकि गाने वाला काम यही मोहन करा, तो मोहन आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। फिर वर्ब का थर्ड, वर्ब कौन है, गाना। गाना के अंग्रेजी सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, हो गया। फिर ऑब्जेक्ट, ये गाना, ये गा चुका था, ये वर्ब है, और ये गाना आपका नाउन है, ए सॉन्ग, ठीक। मान लेते हैं कि कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में ना आकर के सेंटेंस के बीच में आया है। कहां पर आया है, बीच में। तो मान लेते हैं कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में ना आकर के बीच में आ गया। तो अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ गया तो जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे। याद रखिए, हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में भी आ सकता है, बीच में, दोनों जगह आ सकता है, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड कभी बीच में नहीं आएगा। तो हिंदी में रहेगा बीच में, लेकिन जब इंग्लिश बनाएंगे तो उसको वहां से उठा करके सेंटेंस के शुरू में करेंगे। और सेंटेंस के शुरू में कहां करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के पहले। तो यही देखिए इंट्रोगेटिव है, ये ऐसा इंट्रोगेटिव है जिसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है। अब इसमें यहीं पे क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे। तो आप बोलिए, अब वहां पे जोड़िए क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद सब सेम यही आएगा। तो हो जाएगा आपका हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट। अब जैसे वे कहां जा चुके थे, मान लीजिए इसको ट्रांसलेट करना है, वे कहां जा चुके थे। तो लास्ट में क्या लिखा है, चुके थे, चुका था, चुकी थी, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट। सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव है। क्यों इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा और इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा है। अब देखेंगे कि इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में है कि बीच में, तो बीच में लिखा है। हिंदी में बीच में है, इंग्लिश में कहां चला जाएगा, शुरू में। तो कहां की इंग्लिश हो जाएगी, वेयर। यही क्वेश्चन वर्ड है। इसके बाद क्या लिखेंगे, हैड। हैड के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, वे की इंग्लिश क्या होगी, दे। फिर वर्ब का थर्ड, गाना, जाना की इंग्लिश गो का थर्ड फॉर्म गॉन। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव रहता, ठीक, क्या मोहन नहीं गा चुका था, अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव रहता तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते, सब्जेक्ट के बाद नॉट, ठीक। मतलब कहने का है कि अगर सेंटेंस केवल निगेटिव है तो हम लोग नॉट का यूज कहां करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सेम रूल रहेगा कि क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में है कि बीच में। स्टार्ट में आएगा तो ये रूल लागू होगा, अगर बीच में आएगा तो ये रूल लागू होगा, बस नहीं कि इंग्लिश नॉट हम लोग सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। लेकिन अभी जाइएगा नहीं, अभी सबसे मेन सेंटेंस आपका बाकी है।
अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का, सब में सिंगल वर्ब दे रहा था, सिंगल ही वर्ब दे रहा था। लेकिन पास्ट परफेक्ट में कभी कभी ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें सेंटेंस तो एक रहेगा लेकिन उसमें वर्ब दो रहेगा, मतलब दो एक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे पास्ट परफेक्ट का हम लोग ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं उसको देख लीजिए। पहले मैं आपको एक एग्जांपल लिख देता हूं, तब उसके बाद बताता हूं। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। मान लीजिए हमको इसको ट्रांसलेट करना है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन इसमें दो एक्शन हो रहा है। एक है मेरा स्टेशन पहुंचना और दूसरा है गाड़ी का जाना। और इसके पहले जितना पास्ट परफेक्ट आया था सब में एक एक एक्शन था। तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस मिल गया जिसमें दो एक्शन हो रहा है तो उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, उसके लिए रूल ये है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो दोनों एक्शन मिला हुआ है उसमें कौन सा काम पहले स्टार्ट हो रहा है। जो काम पहले स्टार्ट होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब कहने का है कि जब सिंगल वर्ब आ रहा था तो एक ही टेंस बन रहा था पास्ट परफेक्ट, लेकिन अगर दो वर्ब आ जाए मतलब दो एक्शन आ जाए तो दो एक्शन आ गया मतलब दो वर्ब आ गया। एक है पहुंचना और एक है जाना, तो दो वर्ब आ गया, इसका मतलब इसमें दो टेंस बनेगा। सेंटेंस एक ही रहेगा लेकिन इस एक सेंटेंस के अंदर टेंस दो बनेगा। ठीक है, अब दो कौन कौन बनेगा, एक पास्ट परफेक्ट बनेगा और एक पास्ट इंडेफिनिट। दोनों पास्ट में ही बनेगा लेकिन एक पास्ट परफेक्ट बनेगा और एक पास्ट इंडेफिनिट। अब यह है कि कौन पास्ट परफेक्ट बनेगा कौन पास्ट इंडेफिनिट, तो उसके लिए देखेंगे कि कौन सा एक्शन पहले स्टार्ट हो रहा है। जो एक्शन पहले स्टार्ट होगा, जो एक्शन पहले स्टार्ट होगा उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और जो बाद में स्टार्ट होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, अब पढ़ करके देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। इसका मत सोचिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले मतलब मैं अभी स्टेशन नहीं पहुंचा था तब तक गाड़ी चली गई। इसका मतलब होगा कि गाड़ी जाने वाला काम पहले हो रहा है। क्या हो रहा है, पहले। ठीक है, तो जब ये पहले होगा तो दूसरा वाला अपने आप बाद में होगा। कब होगा, बाद में होगा। ये काम पहले हो रहा है और ये काम बाद में। जो पहले होगा उसका अनुवाद हम लोग पास्ट परफेक्ट में करेंगे। किसका, पास्ट परफेक्ट में। तो हम गाड़ी जा चुकी थी, इसका अनुवाद हम लोग पास्ट परफेक्ट में करेंगे। अब पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। गाड़ी जा चुकी थी, इसका रूल इसका ट्रांसलेशन इस रूल पे होगा। अब मेरा स्टेशन पहुंचे, ये बाद में हो रहा है तो जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। किसमें, उसका ट्रांसलेशन हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। अब मेरा स्टेशन पहुंचना पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका ट्रांसलेशन इस रूल पे होगा और इसका ट्रांसलेशन उस रूल पे। अब बीच में आएगा बाद या पहले, तो याद रखिए अगर पहले शब्द आया है, क्या आया है, पहले, तब पहले की इंग्लिश के लिए बिफोर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बिफोर। और अगर बाद शब्द आया है तो बाद की इंग्लिश के लिए हम लोग आफ्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आफ्टर। तो यहां पहले आया है तो ट्रांसलेट करेंगे तो यहां बिफोर लिखेंगे। अगर यहां बाद रहता तो यहां हम लोग आफ्टर लिखते। ठीक, अब ये हो गया। अब बात ये है कि दो दो टेंस हो गया। तो मान लीजिए देखिए पहले है ना, तो पहले का इंग्लिश हम लोग बिफोर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बिफोर। ये बिफोर आपका कंजक्शन है। क्या है, कंजक्शन है। ठीक, अब कंजक्शन, तो एक सेंटेंस आपका इधर लिखा जाएगा और एक इधर। तो बात यह है कि किसको पहले लिखे, इसमें दो टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट भी है पास्ट परफेक्ट। तो यहां पास्ट इंडेफिनिट लिखे कि पास्ट परफेक्ट लिखे, उसी तरह से यहां पास्ट इंडेफिनिट लिखे कि पास्ट परफेक्ट लिखे, ये एक समस्या है। तो देखिए उसके लिए रूल क्या है, अगर सेंटेंस में अगर आप बिफोर का प्रयोग करते हैं, ये लिख दे रहा हूं, ये याद कर लीजिए, बिफोर, तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट आएगा। क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट हमेशा। अब बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है। क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर बिफोर के जगह पर हम आफ्टर का यूज करते हैं, किसका, आफ्टर, तो आफ्टर लिखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट इधर रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट इधर रहेगा हमेशा।
पास्ट इंडेफिनिट इधर रहेगा। अब पास्ट परफेक्ट आपका इधर चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट आपका इधर चला जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां हमको क्या लिखना, बिफोर, तो परफेक्ट कौन है, पास्ट परफेक्ट, ये गाड़ी जा चुकी, ये यहां लिखा जाएगा। तो गाड़ी जा चुकी थी, पहले सब्जेक्ट द ट्रेन, इसके बाद क्या लिखेंगे, ट्रेन, इसके बाद क्या लिखेंगे, हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, पहले की इंग्लिश बिफोर, अब लिखाएगा ये मेरा स्टेशन पहुंचना, पास्ट इंडेफिनिट, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब का सेकंड, सब्जेक्ट कौन है, मेरा, मतलब मैं, आई, पहुंचना की इंग्लिश रीच, रीच का सेकंड फॉर्म क्या होगा, रीच्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फिर द स्टेशन। अब ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, STATION। अगर यही आफ्टर रहता, क्या रहता, आफ्टर, तो ये इधर चला गया होता और ये इधर चला गया होता। सेम यही चीज निगेटिव में भी करना है, क्या करना है, निगेटिव में सब कुछ सेम सेम रहता है, सेम यही चीज आपका इंट्रोगेटिव में भी रहता है। ठीक, आगे आ जाइए, आपको मैं एक बात वाला एग्जांपल लिख करके दिखा देता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए हमको ट्रांसलेशन बनाना हो, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा था या मर चुका था, चाहे जो लिख दिए। अब ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन ये ऐसा पास्ट परफेक्ट है जिसमें दो एक्शन हो रहा है, एक है डॉक्टर का आना और दूसरा है मरीज का मरना। ठीक, अब इसमें दो पास्ट टेंस सेंटेंस एक है, लेकिन इस एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब दिया है, एक ये और एक ये, तो दो वर्ब दिया है, इसका मतलब दो टेंस बनाना है। इसमें कितना टेंस बनाना है, दो टेंस। अब दो टेंस कौन बनेगा, दोनों पास्ट में ही बनेगा, एक पास्ट परफेक्ट बनेगा और एक पास्ट इंडेफिनिट। तो एक को पास्ट परफेक्ट बनाएंगे और एक को पास्ट इंडेफिनिट में। अब बात यह है कि किसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, किसको पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये देखा जाएगा कि कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा काम बाद में। जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जो बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट। सोचिए, डॉक्टर के आने के बाद, मतलब डॉक्टर आ चुका था, तो डॉक्टर आपका पहले आ रहा है, कब आ रहा है, पहले, तो जब मतलब ये आने का काम पहले हो रहा है तो है ही बाद में होगा। ठीक, तो जो काम पहले होगा उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट, इसको हम लोग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, डॉक्टर आ चुका था। इसको बनाएंगे मरीज मरा था, पास्ट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनेगा इस स्ट्रक्चर पे। ये बनेगा आपका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, इस। अब बीच में क्या लिखा है, बाद, बाद की इंग्लिश क्या होगी, आफ्टर। अब हो गया। ठीक, अब बात यह है कि किसको यहां लिखें, कि पास्ट परफेक्ट को यहां लिखें कि इसको यहां लिखें, इसको यहां लिखें कि इसको यहां लिखें। तो अभी देखिए क्या लिखे, आफ्टर अगर है तो इंडेफिनिट को आगे लिखिए, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो मरीज मरा था इस रूल से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड, तब मरीज का इंग्लिश होगा द पेशेंट, PATIENT, पेशेंट। मरना की इंग्लिश डाई, डाई का सेकंड फॉर्म डाइड, हो गया, मरा था। बात की इंग्लिश ये हो गया। अब ये डॉक्टर का आना इधर, सब्जेक्ट द डॉक्टर, इसके बाद क्या लिखेंगे, हैड, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड, आना की इंग्लिश कम, कम का सेकंड फॉर्म हो गया कम, द डॉक्टर हैड कम। ठीक, सेम यही चीज निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है। आसान में देखिए, पास्ट परफेक्ट है, इसको एक दो बार देखेंगे तुरंत आपको याद हो जाएगा। ये आप एकदम बिल्कुल से याद रखिए, बिल्कुल से याद रखिए। ठीक है, और देखिए जब ये आपको ना समझ में आए कि कौन सा काम पहले रहा कौन सा काम बाद में, सेंटेंस को यहीं तक पढ़ा करिए, पहले और बाद लिखा यहीं तक पढ़िए, पूरा पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन होने लगा। यहीं तक पढ़ेंगे तुरंत पता चल जाएगा कौन सा बाद में हो रहा है, कौन पहले। जब एक पहले होगा तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक बाद में होगा। अब दो सेंटेंस में आपको एक इंट्रोगेटिव और एक निगेटिव का बना के दिखा दे रहा हूं, वो आपका बहुत हंसता है। देखिए, अगर हमको इसको ट्रांसलेशन बनाना हो, उसी को हमने इंट्रोगेटिव कर दिया है। क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा था, सेम वही चीज है, दो एक्शन हो रहा है, डॉक्टर का आना और एक है इसका मरना। ठीक है, तो क्या डॉक्टर के आने के बाद, मतलब डॉक्टर के आने का काम पहले हो रहा है,
तो एक पहले होगा तो एक कब होगा, बाद में। जो पहले होगा उसका पास्ट परफेक्ट में इसका बनेगा, ठीक है। और ये बाद में हो रहा है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक। अब आ जाइए, इसका पास्ट परफेक्ट मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, और ये आपका बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, क्या है, इंट्रोगेटिव। तो जब इंट्रोगेटिव है तो इसमें से किसी एक को इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा, या तो इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे या तो इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे। अब बात यह है कि किसको इंट्रोगेटिव बनाएं। देखिए यहां क्या स्टार्ट में लिखा है ना, तो याद करिए, हम लोग जब रूल क्या पढ़ते हैं कि अगर क्या स्टार्ट में आता है तो ट्रांसलेट करते हैं, तो क्या कि इंग्लिश हम लोग व्हाट नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। तो बात यह है कि इंट्रोगेटिव इसको, इसके हेल्पिंग वर्ब को यहां करें कि इसके हेल्पिंग वर्ब को यहां करें। तो ऐसे सेंटेंस में याद रखिए, क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, कहां आता है, स्टार्ट में, लेकिन उसका संबंध हमेशा बाद वाले से होता है। मतलब क्या इसमें इंट्रोगेटिव ये नहीं है, ये इंट्रोगेटिव है। ये सेंटेंस ऐसा है, क्या मरीज मर गया था डॉक्टर के आने के बाद। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस है, क्या यहां लिखा है, तो इसके बगल वाले को इंट्रोगेटिव मत बनाइए, इसको इंट्रोगेटिव बनाइए। अब किस रूल से, क्या स्टार्ट में आया है, तो स्टार्ट में आएगा तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को इस सेंटेंस के स्टार्ट में, तब पास्ट इंडेफिनिट है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिड, यहां चला जाएगा। और जब डिड लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो क्या मरीज मरा था, ये इस रूल से बनेगा, ठीक है। अब यहां क्या लिखा है, बाद, बाद की इंग्लिश क्या होगी, आफ्टर। तो आफ्टर होगी तो ये पहले लिखाएगा, देखिए आफ्टर है तो इंडेफिनिट पहले, ये इंडेफिनिट है, ये इधर चला जाएगा। तो पहले लिखेंगे डेड, फिर सब्जेक्ट मरीज, द पेशेंट, फिर वर्ब का फर्स्ट डाई, बात की इंग्लिश आफ्टर, और ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बोलिए पास्ट परफेक्ट, द डॉक्टर हैड कम। कभी भी इस तरह का सेंटेंस आया, अगर क्या स्टार्ट में आता है तो उसका रिलेशन हमेशा बाद वाले से रहेगा, मतलब बाद वाले को इंट्रोगेटिव बनाइएगा, उसको नहीं बनाना है, ठीक। एक आपको मैं निगेटिव बना के दिखा दे रहा हूं। चलिए, तुम्हारे आने से पहले वह नहीं जा चुका था। लास्ट में क्या लिखा है, चुका था। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। सेंटेंस क्या है, निगेटिव है। कैसे मालूम, नहीं दिया है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है लेकिन निगेटिव सेंटेंस। लेकिन इसमें ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो एक्शन है, दो वर्ब है। एक है तुम्हारा आना और एक है वह नहीं जा चुका। मतलब वहां एक जाने का एक्शन हो रहा है और एक आने का एक्शन हो रहा है। तो दो एक्शन हो रहा है, मतलब इसमें दो वर्ब दिया है। दो वर्ब दिया, इसका मतलब इसमें दो टेंस बनेगा। अब दोनों पास्ट ही बनेगा, एक पास्ट परफेक्ट बनेगा और एक पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो एक को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और एक को पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। अब बात यह है कि किसको पास्ट परफेक्ट बनाए, किसको पास्ट इंडेफिनिट में। तो जो पहले स्टार्ट होगा पास्ट परफेक्ट, जो बाद में स्टार्ट होगा वो पास्ट इंडेफिनिट। सोच करके देखिए, आधा यहीं तक पढ़ा जाता है। तुम्हारे आने से पहले मतलब अभी तुम नहीं आए थे, अभी तुम ने, तब तक वो चला गया। ये वाला काम पहले हो रहा है, ये वाला काम कब हो रहा है, पहले। तो जब ये पहले होगा तो ये अपने आप बाद में होगा। जो पहले होगा इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और ये होगा पास्ट इंडेफिनिट। अब ये सेंटेंस निगेटिव है क्योंकि नहीं आया है, तो एक निगेटिव बनेगा। या तो इसको निगेटिव बनाएंगे या तो इसको निगेटिव। ये नहीं इस हिस्से में आ रहा है इसलिए इसी को निगेटिव बनाएंगे। तो इसका पास्ट परफेक्ट निगेटिव का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, अभी ऊपर पढ़े, फिर वर्ब का थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, और ये बनेगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। पहले, पहले की इंग्लिश क्या होगी, बिफोर। अब बात यह है कि इसको यहां लिखें कि इसको यहां लिखें। तो देखिए बिफोर जब आएगा, अगर बिफोर आएगा, ठीक, देखिए अगर बिफोर अगर आ गया तो परफेक्ट को आगे लिखेंगे, इसको यहां लिखेंगे। वह नहीं जा चुका था, बनाइए, ही हैड
नॉट, सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस गॉन। पहले की इंग्लिश बिफोर, अब ये इधर चला जाएगा। तुम्हारा, तुम्हारा आना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड, यू कम, केम, कम का सेकंड फॉर्म केम। ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर समझ में आई है तो इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। और इसी तरह से अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का इंतजार करते रहिए, ज्ञान सीखा इंग्लिश क्लासेस।